ने उसको उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो कहीं भी भाग के जाएंगे वहाँ भी वो रिजेक्ट ही होंगे। जब माल खराब है तो बाजार से क्या होना, बाजार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। 3 राज्यों में चुनावी हार ने कांग्रेस का जो समीकरण था उसको बिगाड़ दिया है। कांग्रेस के नेताओं का ही मनोबल नहीं टूटा है, बल्कि उनके जो सहयोगी थे उनका भी मनोबल टूट रहा है और विरोधियों को एक तरीके से हमला करने का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि अगर सामान में दम नहीं है तो बाजार बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बात थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश प्रभारी के पद से हटा दिया। अब प्रियंका गांधी पार्टी महासचिव हैं, लेकिन उनके पास किसी भी राज्य का प्रभार नहीं है। उत्तर प्रदेश का प्रभार अविनाश पांडे के पास गया है। इंडिया गठबंधन में जो घटक दल हैं वो भी अब कांग्रेस को उतने प्रभावी ढंग से नहीं ले रहे हैं जितना पहले ले रहे थे। राज्यों की चुनावी हार ने कांग्रेस की साख पर बट्टा लगा दिया है। यही वजह है कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो बिना कांग्रेस से पूछे ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में सामने ला दिया। इस बात के लिए न कांग्रेस खुद तैयार थी और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे और ना ही इंडिया गठबंधन के और घटक दलों के बीच ऐसी कोई बातचीत हुई थी। तो इसका अर्थ सीधा सा यही है कि जो 3 राज्यों की चुनावी हार हुई है उससे चाहे विरोधी दल हों या अपने दल के नेता हों या सहयोगी हों, सभी के बीच कांग्रेस की साख घटी है और अब वो नए सिरे से समीकरणों को लेकर सोचने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव देखने में तब आया जब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को यहाँ से हटा दिया गया और अविनाश पांडे को उनकी जगह नया प्रभारी नियुक्त किया गया। 2019 में जब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में प्रभारी पद संभाला था और महासचिव बनी थी, उस समय लोकसभा का चुनाव था और ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी के आने के बाद नई ऊर्जा का संचार होगा और कांग्रेसी नए सिरे से अपनी लड़ाई को लड़ सकेंगे। लेकिन जो 2019 के चुनाव परिणाम आए उनमें बड़ा झटका लगा कांग्रेस को। सबसे बड़ा झटका ये था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और सोनिया गांधी रायबरेली से बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाई। इस तरीके से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सिर्फ 1 सीट मिली। तो ये उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव का परिणाम था। उसके बाद जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया तब ये कहा गया कि चूंकि लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी नई महासचिव बनी थी और उनके पास प्रभार आया था, इसलिए वो परिणाम नहीं दे सकी। लेकिन 2022 का जब विधानसभा चुनाव आया तब ये माना गया कि अब प्रियंका गांधी ने जो मेहनत लोकसभा चुनाव में की थी और उसके बाद जो की उसका परिणाम निकलेगा। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस नारे को लेके बहुत प्रचार किया गया और ये कहा गया कि एक तरीके से महिलाओं को लेके एक बड़ा प्रयोग है और जो महिला वोटर हैं यानी जो आधी आबादी है वो बड़ी तेज़ी से कांग्रेस की तरफ आएगी। लेकिन बिना किसी तैयारी और संगठन के ये नारा सफल नहीं हो पाया, लिहाजा कांग्रेस की करारी हार हुई। हालांकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस नारे को लेके कांग्रेस ने काफ़ी प्रचार किया था और ये नारा भी फ्लॉप हो गया। 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2019 और 2022 यानी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, इनमें हार के बाद ऐसा लगा कि अब प्रियंका गांधी कुछ और रास्ता देखेंगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने अजय राय को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अजय राय ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही कहा
कि प्रियंका गांधी वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगी। हालांकि ही ये बात फैली, चारों तरफ से सवाल उठने लगे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी कैसे चुनाव लड़ेंगी और किस तरीके की टक्कर दे पाएंगी। ये बात जब पार्टी हाईकमान को पता चली होगी तो वहाँ से इस तरीके के संकेत दिए गए कि ये फैसला प्रियंका गांधी का नहीं है, ना ही हाईकमान का है। इसके बाद अजय राय ने अपने बयान को थोड़ा बदला और कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ें और हम कार्यकर्ता उनके पीछे मेहनत करके उनको जिताएंगे। प्रियंका गांधी ने ये फैसला लेने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनका ये कहना था कि अगर इंडिया गठबंधन को ताकत देनी है तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपने 3 नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। 3 नेताओं से मतलब ये था सोनिया गांधी जो रायबरेली से लड़ती हैं, लोकसभा के अभी भी सांसद हैं, राहुल गांधी जो पिछली बार अमेठी से चुनाव हार गए, वायनाड से सांसद हैं, उनको भी इस बार अमेठी से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, और प्रियंका गांधी के लिए कहा गया कि अगर वो वाराणसी से नहीं लड़ सकती तो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ लें, जहाँ पे कि कांग्रेस पहले से भी जीतती रही है और सुल्तानपुर कांग्रेस का एक गढ़ रहा है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के महासचिव पद से हटाया गया और अविनाश पांडे को लाया गया, तो ये साफ हो गया कि अब कांग्रेस प्रियंका गांधी पे कोई बड़ी जिम्मेदारी डालने नहीं जा रही है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस को लगता है कि अभी यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बहुत सारी परिस्थितियां कांग्रेस के अनुकूल नहीं हैं। लिहाजा अगर प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता के सामने उतारा गया तो उनकी हार तय है और इससे जो कांग्रेस की बंद मुट्ठी है वो खुल जाएगी। इसलिए प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं हो रही है। कांग्रेस की यह रणनीति है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में पेश कर दिए गए हैं, उनको उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश में किसी एक सीट से चुनाव लड़ाया जाए। कई लोग ये कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इटावा से लड़ाया जा सकता है, सोनिया रायबरेली से लड़ेंगी और राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी के बारे में कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है, यानी अभी भी चुनावी राजनीति से प्रियंका गांधी बाहर हो रही हैं। जबकि खुद प्रियंका गांधी के जो पति हैं रॉबर्ट बरेड़ा, उनका भी मानना था कि प्रियंका गांधी को सक्रिय चुनावी राजनीति में आना चाहिए। तमाम कयासों के बाद भी प्रियंका गांधी सभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं। लिहाजा ये साफ है कि जो नारा उन्होंने दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसे यही लग रहा है कि अब उस नारे को बदल के लड़की हूँ लड़ नहीं सकती हूँ कहना चाहिए। और ये नारा जो प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए दिया था, अब उस पर वो खुद आगे नहीं बढ़ना चाह रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी रायबरेली और अमेठी दोनों में इस तरीके का चक्रव्यूह रचना चाहती है कि इस बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही ये चुनाव न जीत पाएँ। सोनिया गांधी के लिए एक अलग रणनीति तैयार हो रही है। इस रणनीति में जो कांग्रेस के पुराने नेता थे अखिलेश सिंह, उनकी जो बेटी अदिति सिंह थी वो विधायक थी, उनको 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अलग कर दिया है। लिहाजा कांग्रेस अब रायबरेली में कमज़ोर हो गई है। एक और दांव भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है कि वो वहाँ से किसी ब्राह्मण नेता को चुनावी मैदान में उतारेगी, जिसकी वजह से वहाँ के ब्राह्मण वोटों को पोलराइज किया जा सके और कांग्रेस से अलग किया जा सके। जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी की घेराबंदी करके भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव हराया था, इस बार अगर रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव मैदान में उतरती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी ये है कि रायबरेली में सोनिया गांधी को चुनाव हरा दिया जाए। देखने वाली बात यह है कि क्या राहुल गांधी की तरह इस बार सोनिया गांधी भी रायबरेली के साथ ही साथ
किसी और राज्य से भी चुनाव लड़ेंगी या केवल रायबरेली पर ही भरोसा करेंगी? और राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे या अमेठी से? प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी यह अभी साफ नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बहरहाल प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो उन पर खुद ही खरा नहीं उतर रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि लड़की हूँ लड़ नहीं सकती हूँ। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। कांग्रेस के इस नारे से क्या महिलाओं की राजनीति में कोई बदलाव आया था या उनको नुकसान हुआ? एक बार सोचिएगा कि क्या असर पड़ा था कांग्रेस के इस नारे का। शुक्रिया, धन्यवाद।